साथियों, सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती है जिसमें एक महिला अपने 2 पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। साथियों, जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी होती है वो उस महिला उस परिवार से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते हैं और पत्रकारों की लाइन लग जाती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। दोस्तों, लेकिन जब उस महिला से पूछा जाता है, इसका कारण पूछा जाता है कि आखिर तुमने 2 शादियां क्यों कर ली, तब जब वो जवाब देती है उसको सुनने के बाद आदमियों को विश्वास नहीं हो पाता कि ये महिला सही बोल रही है या फिर बेवकूफ बना रही है। दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस वही एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना नाम और पता बता दीजिएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं स्टोरी विद अभय चैनल। साथियों, ये कहानी जो होती है वो उत्तर प्रदेश के एक संत कबीर नगर एक जिला होता है और वहां पर एक घूरापाली गांव होता है, जिस गांव में एक अनीता निषाद नाम की महिला होती है। दोस्तों, उसकी शादी 2001 में राम शरण निषाद से हो जाती है। साथियों, 2 साल तक तो उनकी शादी ठीक ठाक चलती है, लेकिन घर की जो स्थिति थी वो काफी दयनीय थी। यानी कि जरूरत की चीजें भी इकट्ठा हो पाना, मिल पाना इनके परिवार के लिए मुश्किल होने लगता है। तो राम निषाद सोचते हैं कि क्यों ना जो है हम बाहर निकल के कुछ पैसे कमाने की कोशिश करें, जिससे हमारे बीवी बच्चों, कल को आगे बच्चे होंगे तो उनको भी बहुत दिक्कत होगी और हमारे परिवार में खुशियां रहें। तो वो यही सोच करके किसी जानकार के साथ बॉम्बे जाते हैं, वहाँ लकड़ी का काम शुरू कर देते हैं। साथियों, लकड़ी का काम करते करते लेकिन वो जिस व्यक्ति के पास जाते हैं वो बहुत ही सातिर किस्म का व्यक्ति होता है। उनको इधर उधर करके, क्योंकि वो राम शरण अंगूठा छाप आदमी होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनकी जो दिहाड़ी बनती है वो इधर उधर करके खर्चों में ही उनको पूरा समझा दिया करता था। ऐसे ऐसे करके जो उसकी पत्नी होती है, जो गांव में रह रही थी, जिसका नाम अनीता निषाद होता है। और साथ में साथियों, आपको ये भी बता दें कि राम शरण जो है वो 3 भाई होते हैं। बड़े भाई का नाम राम शरण होता है, जिसकी ये शादी होती है, और उससे जो छोटा होता है उसका नाम राम बरन निषाद होता है। और जो तीसरा भाई होता है वो अपने बीवी बच्चों के साथ गोरखपुर में रह रहा होता है। साथियों, उसके बाद वहाँ पर वो रह रही थी और गांव में अनीता रह रही थी और इनकी शादी बचपन में ही हो चुकी थी। तो ये दोनों जो है अभी 12 से 15 साल की उम्र इनकी थी, यानी 15 साल के आसपास राम शरण की थी और अनीता की उम्र अभी लगभग 12 से 13 साल थी। साथियों, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा होता है। पहले महीनों बीतते हैं और धीरे धीरे करके सालों बीतने लगते हैं, लेकिन राम शरण के पास कोई पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता, क्योंकि वो व्यक्ति उनसे सारे पैसे इधर उधर करके ऐंठ लेता है। दोस्तों, ऐसे करके वो घर आने की तो सोचते हैं, लेकिन वो कभी आ नहीं पाते, क्योंकि उनके पास आने जाने के खर्चे ही नहीं बचते। इधर राम शरण की पत्नी अनीता और उसकी माँ काफी परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि अब काफी टाइम बीत जाता है। 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, उसको पत्र लिखा जाता है, लेकिन उसके पत्र का कभी जवाब जो है मिलता नहीं है, क्योंकि राम शरण बताते हैं कि उसको पत्र कभी मिला ही नहीं। दोस्तों, ऐसे करके लगभग 10-12 साल बीत जाते हैं। तब जाकर के उसकी माँ जो होती है राम शरण की, वो कहती है अपनी बहू से कि बेटा, वो पता नहीं है भी इस दुनिया में कि नहीं है, तो ऐसा क्यों ना करो कि तुम जो है छोटे भाई, अपने माफ कीजिएगा, छोटे देवर जिसका नाम राम बरन है, उससे शादी कर लो। तो राम बरन भी कहीं बाहर होता है, उसको बुलाया जाता है और उसके बुलाने के बाद सब बात होती है। तो राम बरन कहता है कि माँ, अगर शादी कर लिया और कहीं वो वापस आ गए तो लड़ाई झगड़े घर में होंगे और काफी बवाल होगा। इस पर वो कहती है कि मैं सब देख लूंगी, आखिर जो घर में बहू है ये कब तक उसके इंतजार में बैठी रहेगी। दोस्तों, सबसे बात होने के बाद, सबसे फैसला होने के बाद उन दोनों की शादी कर दी जाती है, यानी राम बरन निषाद और अनीता निषाद की शादी कर दी जाती है। और उसके कुछ ही दिनों बाद जो राम शरण निषाद होता है वो बॉम्बे से वापस आ जाता है। तो वहाँ पर उनको देखता है कि दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे होते हैं, उनको पता चलती है, लेकिन इस बात से उन्हें कोई इतराज नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो 12 साल आ नहीं पाए, अगर इसने कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तब अनीता निषाद से पूछा जाता है कि आखिर तुम क्या कहती हो, तो वो कहती है कि हम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे और दोनों के साथ ही रहेंगे। तब से दोस्तों वो दोनों साथ में इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा सोते हैं
और उसके बाद राम शरण को अनीता जाने भी नहीं देती है, क्योंकि एक बार वो चला गया था तो वापस नहीं आ पा रहा था। दोस्तों ये रही कहानी। मैं आपको दोबारा से एड्रेस बता देता हूँ। विचित्र कहानी ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर एक जिला होता है, जहाँ पर एक घूरापाली नामक गांव होता है, वहाँ की है। दोस्तों अगर आप जानना चाहो, देखना चाहो तो वहाँ जाकर के देख भी सकते हो। ये सच्ची घटना है। दोस्तों तो ये रही कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो ये भी बताइएगा। दोस्तों ये रही कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।